रख हौसला के वो मंजर भी आएगा, रख हौसला के वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। क्यों जमीन पे बैठा आसमां देखता है, क्यों जमीन पे बैठा आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल क्योंकि ये जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। सत श्री अकाल जी सारे, मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी क्या अकेडमी की ऐप पर, कैम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं जी चैप्टर वेक्टर स्पेस लेक्चर, उसका फोर्थ करने जा रहे हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 4 से 7th, जो कि एक्सरसाइज 1A की है। बुक का नेम है जी लीनियर अलजेब्रा, PU 6 सेमेस्टर की बुक है। तो भाई फोर्थ एग्जाम्पल क्या है भी इसमें? फोर्थ एग्जाम्पल देखो, इसमें ये गलत है भाई, यहां पे आप सेट कर लेना। लेट V बी द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर R। अब भैया सबको पता है भाई सिमेट्रिक क्या होता है। भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, A ट्रांसपोज A के इक्वल, और स्क्यू सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है भैया जी, -A। हाँ जी, तो ये जो V सेट है इसमें जो मैट्रिसेस है कितने क्रॉस कितने की है भैया जी, n क्रॉस n की। और ये है सिमेट्रिक, हाँ जी भैया जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज की वैल्यू A के इक्वल। एंड ये जो एंट्रीज हैं, एंट्रीज ऑब्वियसली कहां से आ रही हैं, ठीक है, ये एंट्रीज कहां से आ रही है, रियल नंबर्स में से। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है भी ओवर आर, ठीक है। फील्ड फील्ड क्या दे रखी है भी, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। हाँ जी, तो कैसे प्रूफ करोगे आप? सबसे पहले देखो जी, पहला स्टेप क्या है, निचोड़। निचोड़, निचोड़ क्या है भी, वी अंडर एडिशन क्या होगा भैया जी, ये होगा अबिलियन ग्रुप होगा। हाँ जी, अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो अबिलियन ग्रुप के लिए क्या होता है भाई, क्लोजर, नंबर 1 क्लोजर, ठीक है। सो अगर आप A और B दोनों कहां से लो, V में से, तो ऑब्वियसली, ठीक है, दोनों का ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, A ट्रांसपोज A, B ट्रांसपोज B, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की, ये याद कर लो भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है, नंबर 1 A प्लस B का होल ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ओके, A माइनस B का ट्रांसपोज, तो भाई A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ठीक है। अल्फा A का ट्रांसपोज करोगे, वेयर अल्फा इज अ रियल कांस्टेंट, तो भाई इमेजिनरी भी ले सकते हो, तो ठीक है। ये नंबर 4 A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो दोबारा A आ जाएगा। नंबर 5, अगर मल्टीप्लाइकेशन में है मैट्रिसेस तो आप रिवर्सल लॉ लगाओगे, रिवर्सल लॉ। हाँ जी, तो यहां पर क्या है, A प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल लिखा जा सकता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, ए, बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, बी। तो ये तो वही मैट्रिक्स आ गई ना, ये तो वही मैट्रिक्स आ गई। हाँ जी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने पर ए प्लस बी ही आ गया। सो देयरफॉर ए प्लस बी वाली मैट्रिक्स किसको बिलोंग कर जाएगी, बी को, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई, एसोसिएटिव, ठीक है। आल्सो आप ये भी लिख सकते हैं, आल्सो, ठीक है। अगर इफ ए, ठीक है, ये होगी मैट्रिक्स बी, कुछ बी की एंट्रीज बी आई जे हैं, देन ए प्लस बी, उसकी एंट्रीज क्या होंगी, ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है। वेयर ए आई जे बी आई जे, ये प्लस भी दोबारा किसको बिलोंग करेगा, रियल को ही करेगा। ओके, ये प्लस भी दोबारा किसको बिलोंग करेगा, समझ रहे हो, ये भी रियल को बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल को बिलोंग कर रहा है, प्लस प्लस भी तो दोबारा रियल को ही करेगा, है ना। 5 भी रियल को बिलोंग कर रहा है, √2 भी रियल को बिलोंग कर रहा है, 5 प्लस √2 दोबारा किसको बिलोंग करेगा, अरे भैया जी रियल को ही करेगा, अयोटा थोड़ी आ जाएगा इसमें, है ना। एसोसिएटिविटी क्लियरली, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी,
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू वी सेट। ठीक है, तो असोसिएटिविटी होल्ड करती है। ठीक है, associativity holds in vector सॉरी इन मैट्रिक्स एडिशन। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भैया जी। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, टेक जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो जीरो ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, ठीक है, जीरो ही आएगा दोबारा। वो आप चेक कर लो, अगर आप सपोज मैंने यहाँ पे 0 0 रख दी, इसका ट्रांसपोज करोगे तो दोबारा क्या आ जाएगा भैया जी, 0 0 0 ही आ जाएगा ना। एंड ठीक है, या लिख दो सो जीरो किसको बिलोंग करेगा, वी सेट को। एंड ए प्लस जीरो करोगे, ठीक है, ये इसमें आप ठीक है, ये 0 0 0 सब में ऐड करोगे तो दोबारा कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, आ जाएगी सिमिलरली 0 प्लस ए करोगे तो फिर ए ही आ जाएगा। सो देयर फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, अरे एग्जिस्ट करता है भैया जी। ठीक है, अंडर, बता दो भी, अंडर एडिशन। ओके, लास्ट क्या होती है, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसमें क्या है, फोर ए बिलोंग्स टू वी। ठीक है, ए को आप मान लो दिस टाइप ए आई जे। ठीक है, सबसे पहले ए प्लस माइनस ए करोगे तो भैया इनकी एडिशन क्या होने वाली है, एडिशन एलिमेंट्स की एडिशन करोगे, एलिमेंट्स की एडिशन करोगे क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो मैट्रिक्स आ गई। एंड माइनस ए का ट्रांसपोज करोगे तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, अल्फा ए का ट्रांसपोज करोगे तो भाई अल्फा बाहर ए का ट्रांसपोज, तो भाई -1 बाहर ए का ट्रांसपोज है ना। ए का ट्रांसपोज क्या है, वो तो ए ही है, ये तो दोबारा माइनस ए आ गया, सेम सेम आ गया। तो ठीक है, तो हमने क्या देखा, सो देयर फोर माइनस ए किसको बिलोंग कर रहा है, वी को। एंड ए माइनस ए करने पर क्या आ रहा है, जीरो। सो देयर फोर इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, एंड अबिलियन वाला, ठीक है, क्लियरली इन मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, ए प्लस बी करोगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, कम्यूट कर सकता है अभी मैट्रिक्स एडिशन में। ठीक है, कर सकता है कि करते ही है, हमेशा करता ही है। ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भी वी अंडर एडिशन क्या है, क्या है, क्या है, ये है एडिटिव। ठीक है, एडिटिव अबिलियन ग्रुप है भैया जी, एडिटिव अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर 1, ठीक है, वेल डिफाइंड। तो अगर आप, ठीक है, आर क्रॉस वी से वी जाना चाहिए ना, यहां से आपने उठाया अल्फा, यहां से आपने उठाई मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अल्फा क्या होगा, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो आई है मैट्रिक्स, ठीक है, ये दोबारा किसको बिलोंग करेगी, वी को। कारण बिकॉज अल्फा भी तो आर में से आ रहा है, ए आई जे भी तो आर में से ही आ रहे हैं। ठीक है,
एंड अल्फा ए आई जे, ये जो है ये दोबारा किसको बिलोंग करेगा, वी को, ठीक है। या आप ठीक है एंड लिख लो, एंड अल्फा ए का ट्रांसपोज क्या होगा, अल्फा बाहर ए का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज क्या है, ए ही आएगा, ए का ट्रांसपोज ए ही आएगा। तो अल्फा ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, अल्फा ए के, ठीक है। विच इंप्लाइज अल्फा ए किसको बिलोंग करेगा, वी को, ठीक है। वी को देखो, वी को बिलोंग करने की कंडीशंस क्या थी, ठीक है। इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए ना, ये भी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। और इसके जो एंट्रीज हैं, इसकी जो एंट्रीज हैं, ये सारी एंट्रीज कहां से आ रही हैं, रियल में से। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है भैया जी, सेकंड क्या होता है, अल्फा प्लस बी, ठीक है, ए किसके इक्वल आए, तो ये तो आएगा ही। ये तो पिछली वीडियो में आप देखोगे ना, पिछली वीडियो में ठीक है, लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल 3 करवाई थी, एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 वाला प्रूफ लिख दो, एग्जाम्पल 3 वाला प्रूफ लिख दो भी। ओके, नंबर 3, नंबर 3 अल्फा ए प्लस बी किसके इक्वल आए, अल्फा ए प्लस अल्फा बी के। ये भी एग्जाम्पल 3 वाला प्रूफ लिखो, ठीक है। ये क्या, इसके आगे और क्या है, अल्फा बीटा ए, अल्फा बीटा ए, ये भी एग्जाम्पल 3 वाला प्रूफ, ठीक है। नंबर 5 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए आ जाए, ये सारे एग्जाम्पल 3 वाले प्रूफ लिख दो भैया जी। आई दोबारा दोबारा क्यों लिखना भाई, उसमें करवा तो दिया था, ठीक है। ओके, तो हम ये लास्ट में कहेंगे देयर फॉर ऑल एक्सियम्स, ठीक है, ऑफ वेक्टर स्पेस डेफिनेशन आर सेटिस्फाइड, हाँ जी। सो देयर फॉर ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला सेट, ये क्या है, ये है वेक्टर स्पेस, हाँ जी। ओके, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, पांचवी एग्जांपल पे आ जाओ, पांचवी एग्जांपल पे आ जाओ, ठीक है। उससे पहले आप ये देखो, एक छोटा सा रिजल्ट देखो। देखो, एक पोलिनोमियल लीन है 3x² प्लस 5x, ठीक है, प्लस 7। और एक पोलिनोमियल ली हमने 9x रेज टू पावर 10 प्लस 5x² प्लस 8, ठीक है। तो ठीक है, अगर हमने इन दोनों को सेम तरह से लिखना है, हमने इन दोनों को क्या लिखना है, सेम तरह से लिखना है, तो हम fx को क्या लिख सकते हैं, समेशन ए आई एक्स रेज टू पावर आई, ठीक है। आई क्या है भाई, 0 से इंफिनिटी। इसमें क्या है, gx को भी लिख सकते हैं समेशन बी आई एक्स रेज टू पावर आई, आई 0 से इंफिनिटी। अब ये क्या फंडा है, अब ये क्या फंडा है, अब ये देखो पहले वाला जो है fx, अब इसमें जब आप खोलोगे fx खोलोगे, शुरू कहां से होगा, ठीक है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब, ठीक है, a4x रेज टू पावर 4 a5x रेज टू पावर 5, लाइक दिस। अब आप ये देखो भी, a नोट की वैल्यू ये a नोट हो गया, a1 की वैल्यू ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, अब बाकी नहीं है, ठीक है। तो a नोट 7 है, a1 5 है, a2 3 है, ठीक है। बाकी सारे क्या है, ऑल अदर ai क्या है, 0 है। तो हम लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हो आप, समेशन ए आई एक्स रेज टू पावर आई क्या है भाई, 0 से इंफिनिटी, ऐसा लिख सकते हो आप। ओके, तो ये घबराने की जरूरत नहीं, आगे वाले सारे के सारे कोफिशिएंट क्या है, 0, ठीक है।
तो इसमें क्या है, fx में क्या है, पोलिनोमियल्स हैं, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, ऑल वर्ड लिख दिया इन्होंने, मतलब सारी डिग्री की, 5 डिग्री की, 10 डिग्री की, 20 डिग्री की सारी पोलिनोमियल है। ठीक है, रखनी पोलिनोमियल ही है। ठीक है, वन वेरिएबल में है, ओवर अ फील्ड f शो दैट fx इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, fx में क्या है, अरे भैया जी ये सेट है पोलिनोमियल्स का, fx पोलिनोमियल है। ठीक है, fx इज पोलिनोमियल एंड fx आप क्या ले लो, समेशन ai ऑफ, ठीक है, ai x रेज टू पावर i क्या है, 0 से इंफिनिटी, और ये जो ai है ये कहां से आ रहे हैं, फील्ड में से आ रहे हैं, कोई f ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हमने वेक्टर स्पेस शो करना है। ठीक है, वेक्टर स्पेस में सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, निचोड़, निचोड़ है, तो निचोड़ में हमने क्या करना है, इसको अंडर एडिशन क्या शो करना है, अबिलियन ग्रुप। ठीक है, अंडर एडिशन क्या करना है भाई, अबिलियन, अरे ग्रुप शो करना है भैया जी। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, लेट fx gx belongs to fx such that fx का जो कोफिशिएंट्स है वो आप ai मान लो, और gx के कोफिशिएंट्स आप bi से डिनोट कर दो, वेयर ai bi दोनों किसको बिलोंग करेंगे, फील्ड को। ठीक है, सेकंड, जब आप दोनों को ऐड करोगे, ऐड करोगे तो क्या होगा, ये ai प्लस कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, और ये, ठीक है, ये दोबारा किसको बिलोंग कर रहा है, fx को ही बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिकॉज इन फील्ड फॉर ऑल ai bi बिलोंग्स टू f, फील्ड में क्या होता है, ai bi ये प्लस करके भी दोबारा किसको बिलोंग करते हैं, फील्ड को ही करते हैं। ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, ठीक है, इन इन v अंडर, सॉरी v नहीं है, fx है, fx अंडर एडिशन। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, एसोसिएटिव। ठीक है, लेट कोई 3 पोलिनोमियल्स ले लो, fx gx hx, ठीक है, बिलोंग्स टू fx सच दैट, ठीक है, fx और gx के तो वही ai वाले कोफिशिएंट्स ले लो, और hx का मतलब कोफिशिएंट आप ci में ले लो, ci। ओके, देन fx प्लस gx प्लस hx, पहले पिछले दो को कर लो। ठीक है, ये ऐड करोगे आप क्या आएगा, bi प्लस ci x रेज टू पावर i। ठीक है, फिर fx वाला ऐड करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा ai प्लस bi। ठीक है, ये आ गया। अब अगर आप क्या करते, पहले दो को ऐड पहले कर देते, है ना, अगर आप fx प्लस gx पहले करते, पहले करते, पहले करते, पहले, ठीक है, fx में क्या था ai, gx में क्या था bi। ठीक, तो चेक करो, वही वैल्यू आ रही है। ठीक है, सो देयरफॉर एसोसिएटिविटी होल्ड। ठीक है, एसोसिएटिविटी होल्ड करगी 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 करेगी। ठीक है, सो देयरफॉर एसोसिएटिविटी
होल्ड्स। नेक्स्ट क्या है भाई? अरे आइडेंटिटी भी तो मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी भैया जी, आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, लेट आप ओ एक्स ले लो। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल। तो ठीक है, ये क्लियरली किसको बिलोंग कर रही है? एफ एक्स को। बिकॉज जीरो किसको बिलोंग करती है? फील्ड में जीरो तो होती ही है। ठीक है, आप कोई भी फील्ड उठा लो। ठीक है, आर ले लो, क्यू ले लो, कॉम्प्लेक्स ले लो, सब में जीरो तो होती ही है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, सो किसी भी एफ एक्स में जब आप ये ऐड करोगे, हाँ जी, ठीक है, जब इसको ऐड किया जाएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो वही की वही पॉलिनोमियल आ जाएगी ना, सारी की सारी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये तो एफ एक्स ही ठीक है, सिमिलरली ओ एक्स प्लस एफ एक्स, ये भी क्या आएगा? एफ एक्स ही आएगा। सो देयरफॉर, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट आल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स पे आ जाओ भी। इनवर्स में क्या है? ठीक है, लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। ठीक है, देन टेक जी एक्स, क्या लो आप? जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स में क्या थे कोफिशिएंट? क्या थे? ए आई थे ना, आप माइनस ए आई ले लो। ठीक है, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स करोगे। हाँ जी, क्या होगा बेटा जी? अरे बबुआ, क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी, तो ये ए आई माइनस ए आई, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो जीरो। अरे ये तो जीरो हो जाएगा। ये तो ओ एक्स बन गई ना। ठीक है, जीरो। ठीक है, या आइडेंटिटी एलिमेंट। तो समझ रहे हो, ये जीरो एलिमेंट आ गया है ना। आल्सो अगर ए आई बिलोंग करता है एफ को, तो माइनस ए आई भी पक्का ही करेगा। ठीक है, अगर थ्री बिलोंग करता है आर को, तो माइनस थ्री तो करेगा ही करेगा। आई फील्ड है ना, ये फील्ड है। अरे ये फील्ड है, फील्ड है, फील्ड है। सो देयरफॉर, ठीक है, ये जो पोलिनोमियल थी जी एक्स, ये किसको बिलोंग करती है? एफ एक्स को। सो देयरफॉर, ठीक है, इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, आल्सो एग्जिस्ट फॉर एवरी एलिमेंट। ठीक है, सो लास्ट में भी अबिलियन। ठीक है, तो अगर आप एफ एक्स प्लस जी एक्स करोगे, तो क्या होगा? कोफिशिएंट्स ही तो ऐड होंगे। अरे कोफिशिएंट्स ही तो ऐड होंगे, और कोफिशिएंट्स तो कम्यूट कर ही सकते हैं, ये अंडर एडिशन कम्यूट करके। तो ये जी एक्स आ गया, ये एफ एक्स आ गया। ठीक है, सो देयर फॉर, ठीक है, ये जो एफ एक्स है अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन, ये क्या है भैया जी? अबिलियन ग्रुप है। अरे अबिलियन ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई? स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जब आप एफ क्रॉस वी से, ठीक है, मतलब एफ क्रॉस एफ एक्स से, ये आंसर किस में जाना चाहिए? एफ एक्स में। तो आप क्या करो, लेट लो अल्फा बिलोंग्स टू एफ, ठीक है, एंड
एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ए आई एक्स रेज टू पावर आई बिलोंग्स टू एफ एक्स। हेयर ए आई, फिर ये सारे के सारे कोफिशिएंट किसको बिलोंग करेंगे, एफ को, फॉर ऑल आई। देन देखो अल्फा बी किसको बिलोंग कर रहा है, एफ को, अल्फा आई भी किसको बिलोंग कर रहे हैं, एफ को। अरे भैया जी फिर इनकी जो प्रोडक्ट होगी अल्फा अल्फा आई को बिलोंग करेगा, एफ को ही करेगा। देन अल्फा एफ एक्स, ठीक है, ठीक है, ये दोबारा किसको बिलोंग करेगा, एफ एक्स को, बिकॉज अल्फा अल्फा आई बिलोंग्स टू एफ। सो देयरफॉर, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड। ठीक है, सेकंड क्या होती है भाई, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यहां पर आप एफ एक्स रख दो, ठीक। तो ये क्या होगा, समेशन अल्फा प्लस बीटा ए आई। तो ये आप थोड़ा सा लहजे में आप करो सॉल्व, तो बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। हम है सीधे सादे अक्षय अक्षय, हम है सीधे सादे अक्षय। अरे ये समझ रहे हो, अब ये क्या आ गया है, ये तो एफ एक्स है, और ये क्या आ गया है, ये तो जी एक्स है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी होगी प्रूफ, ठीक है, सॉरी ये भी एफ एक्स ही है, सेकंड प्रॉपर्टी होगी प्रूफ, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले में क्या था, अल्फा बाहर एफ एक्स प्लस जी एक्स अंदर, ठीक है। अरे ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हम है सीधे सादे अक्षय अक्षय, हम है सीधे सादे अक्षय, ठीक है। ये आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अल्फा बाहर, कोई दिक्कत नहीं भैया जी, बहुत सिंपल है ये क्या है, ये एफ एक्स है, और ये क्या है, ये जी एक्स है, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी होगी प्रूफ, ठीक है। फोर्थ वाली कर लेना आप, अरे थोड़ा बहुत आप भी तो करो, हाई ये आप करो, ठीक है, ठीक है। नंबर 5 पे, ठीक है, 1 इंटू एफ एक्स, ये आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ये ए आई एक्स रेज टू पावर आई, तो 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो वो तो कुछ नहीं फर्क डालेगा ना, तो ये दोबारा से क्या आ जाएगी, एफ एक्स। सो axioms all axioms of vector space are satisfied, so therefore भैया ये भी क्या है, वेक्टर स्पेस है, हाँ जी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। चलो अभी लास्ट एग्जाम्पल, सिक्स्थ एग्जाम्पल पे चलते हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल ये है मजेदार, मजेदार, मजेदार एग्जाम्पल। इसमें क्या है, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट। वी क्या दे रखा है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब वो वाले रियल नंबर्स लेने हैं जो ग्रेटर देन 0 हैं, ठीक है। और इन्होंने एडिशन, एडिशन किस तरह से डिफाइन की है, एडिशन में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब समझ रहे हो, 5 + 7 की वैल्यू 35 आएगी, ठीक है। 5 + 7 की वैल्यू 35 आएगी, और ये जो वैल्यूज है आपने कहां से लेनी है, आर प्लस में से, ओके, समझ रहे हो। 10 + 18 की वैल्यू क्या आएगी, 180 आएगी। आई ये यूजर डिफाइन, देखो यूजुअली डिफाइन नहीं किया इन्होंने, यूजुअली डिफाइन बोलते तो पुराने वाला करना था, है ना, अब इन्होंने अपनी तरफ से डिफाइन कर दिया।
और अल्फा एक्स को इन्होंने लिखा है एक्स की पावर अल्फा, समझ रहे हो? मतलब 3 इंटू 5 होगा तो वो बन जाएगा 125। मतलब समझ रहे हो कैसे आया, 5 की पावर 3 कर देना, ठीक है, समझ रहे हो? 3 इंटू 7 हुआ तो भाई क्या बन जाएगा, 7 रेज टू पावर 3, ठीक है, 343 आ जाएगा इसका आंसर। अरे बड़ा घाचा माचा कर दिया, ये तो घाचा माचा कर दिया इन्होंने, है ना भी। तो वो कह रहा भी ये वेक्टर स्पेस प्रूफ करो, है ना। तो वेक्टर स्पेस में क्या है सबसे पहले, अरे निचोड़, निचोड़, अरे निचोड़ क्या कहता है भाई, भाई इसको अंडर एडिशन क्या शो करना है, अबिलियन ग्रुप। हाँ जी, अबिलियन ग्रुप से प्रूफ करोगे सबसे पहले, एज ठीक है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, ठीक है, देन एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अगर आप इनकी, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा। मतलब एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा है, वी को। और एक्स वाई को डिफाइन कैसे किया है भाई, एक्स प्लस वाई तो किया है, आई, अरे यही तो किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन वी अंडर अंडर एडिशन, अंडर, ठीक है, गिवन एडिशन, जो आपको गिवन दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, एसोसिएटिविटी। अरे मैंने कहा था ना ये मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, मजेदार, ठीक है। एसोसिएटिविटी में क्या है, ठीक है, करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है भैया जी, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपने ये पहले किया ऐड, तो ऐड का मतलब ही इन्होंने क्या लिया यहां पे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी आल्सो होल्ड, ठीक है। आइडेंटिटी पे आ जाओ। अब सेट क्या है आर प्लस, उसमें क्या है, ग्रेटर देन जीरो नंबर, तो जीरो तो ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या लेने जा रहे हैं, 1 ले लो। x प्लस 1 करोगे, ठीक है, या 1 प्लस एक्स करोगे। अब आगे काम का इनका मल्टीप्लाई कर देना, x इंटू 1 करोगे तो x ही आएगा, 1 इंटू एक्स करोगे तो भी x आएगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एंड 1, ठीक है, 1 r प्लस को बिलोंग भी करता है ना, ग्रेटर देन जीरो ये। So therefore identity element also exist, ठीक है। इनवर्स पे आ जाओ भी, इनवर्स पे, ठीक है। जैसे समझ रहे हो 5 का इनवर्स क्या होगा, 1/5 होगा अब, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v, जो कि r प्लस है, ठीक है। x क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेने पर वो नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा, अगर 5 का रेसिप्रोकल लोगे तो ये अभी भी क्या है, पॉजिटिव ही है, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा। एंड x प्लस 1/x करोगे, ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। एंड 1/x प्लस x करोगे तो भी क्या आने वाला है, 1 ही आएगा। सो देयरफॉर इनवर्स, ठीक है, आल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहां से, ठीक है, हमने इनवर्स भी ढूंढ के दे दिए। नेक्स्ट आ जाओ भी, है अबिलियन, अबिलियन पे आ जाओ। अबिलियन में क्या है, देखो x प्लस वाई करोगे तो y एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। इसको आप वाई एक्स लिख ही सकते हो। 3 प्लस 5 करोगे तो, ठीक है, 15 आ जाएगा। 5 प्लस 3 करोगे तो भी तो 15 ही आएगा, ठीक है। तो ये y प्लस एक्स बन जाएगा। सो देयर फोर v अंडर एडिशन क्या है, अबिलियन ग्रुप है भैया जी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ,
स्केलर मल्टीप्लाइकेशन प्रॉपर्टीज, हाँ जी, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 क्या है, देखो अब 5 की पावर 3 क्या वैल्यू देगा, 125, तो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 5 की पावर -3 आंसर क्या देगा, 1/125, ये भी ग्रेटर देन 0 है। सो समझ रहे हो भाई, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v एंड अल्फा बिलोंग्स टू r, x रेज टू पावर अल्फा ये दोबारा किसको बिलोंग करेगा, v को। ठीक है, बिकॉज अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x की पावर अल्फा भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, दैट मीन अल्फा x इज इक्वल टू x रेज टू पावर अल्फा बिलोंग्स टू v। नंबर 2, अल्फा प्लस बीटा एक्स ये किसके इक्वल आएगा भाई, एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा। अब इसको क्या लिख लो, एक्स की पावर अल्फा एक्स की पावर बीटा। ठीक है, एंड ठीक है, आपने यहां पे प्रूफ क्या करना है, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं क्या आएगा, एक्स की पावर अल्फा प्लस एक्स की पावर बीटा, और प्लस का मतलब ही क्या है, प्लस का मतलब ही क्या है, मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, तो दोनों आ गए ना सेम, अल्फा प्लस बीटा एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते भी, अल्फा एक्स प्लस वाई ये किसके इक्वल होगा भाई, एक्स प्लस वाई की पावर अल्फा। अब यहाँ पे प्लस का मतलब ही क्या है, मल्टीप्लाई। अब इसको आप लिख लो, एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर अल्फा, लिख ही सकते, 3 × 5 की पावर 10 हो तो हम लिख देंगे 3 रेज टू पावर 10 इंटू 5 रेज टू पावर 10। ओके, फिर ये मल्टीप्लाइकेशन को आप क्या लिख सकते हो, ये हमने किया है ना, भी मल्टीप्लाइकेशन और प्लस सेम है, तो इसको क्या लिखोगे, एक्स की पावर अल्फा प्लस वाई की पावर अल्फा। आगे फिर इसको क्या लिख दो, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। तो भी तीसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, चौथी मैं आप पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये आप करो। ठीक है, नंबर 5 पे क्या है भाई, 1 × x करोगे। ठीक है, तो x की पावर 1 ये x ही आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर v अंडर दिस ये क्या है भाई, वेक्टर स्पेस। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।